Assalamu alaikum everyone. Myself Sarah Jinjua from MSc 83rd, and today I'm going to present the visual formation of paper prototype. Means पेपर प्रोटोटाइप को विजुअली कैसे बनाना है और विजुअली क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, और जब हम लोगों ने वेबसाइट्स को लिंक करना है आपस में वो कैसे कनेक्ट होंगी और कौन सा ऑप्शन कैसे वर्क करेगा, बेसिकली मैं ये बताऊंगी इस विजुअल में। और पहले थोड़ा सा पेपर प्रोटोटाइप के बारे में बताती हूँ और इसके बारे में फ़र्क बताऊंगी कि हम लोग ये क्यों बनाते हैं। बेसिकली पेपर प्रोटोटाइप जो आपने देखा होगा मेरी लास्ट रिकॉर्डिंग में, तो वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमने जो हमारे माइंड में जो एक डिज़ाइन है, एक आइडिया है, उसको हम लोग एक पेपर वर्क की फॉर्म दे लें। ठीक है, एक ड्राफ्ट बना लें कि ये मैं आगे बनाने जा रहा हूँ, यानी मैं ये काम इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली करने जा रहा हूँ, तो ये चीज़ ऐसे ऐसे वर्क करेगी। उसका एक मैं साइट मैप बना लेती हूँ, मतलब मैप बना लेती हूँ कि ये चीज़ इस तरह से काम करेगी। लेकिन जब हमें प्रोफेशनल्स को बनाने के लिए देना है तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल वो चीज़ मतलब थोड़ी लगनी भी चाहिए ना, कि हम वैसे पेपर तो नहीं उठा के दे देंगे कि भाई ये पेपर लें और मुझे बना के दें। तो ऑब्वियसली उसका एक कंप्यूटर फॉर्मेशन मतलब एक वो एक मतलब विजुअली वो चीज़ एक प्रेजेंटेबल हो तो ही हम उसको आगे देंगे, ताकि जो प्रेजेंटर्स हैं उनको भी एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि हमने ये चीज़ ऐसे बनानी है सॉरी, और ये ऐसे वर्क करेगी। विजुअल हम लोग पेपर प्रोटोटाइप का आपको पता लग गया वो हम क्यों बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमारे माइंड में जो आइडिया स्टोर है उसको हम एक पेपर की फॉर्म दे लें। उस पेपर की फॉर्म को हम लोग विजुअल में क्यों कन्वर्ट करते हैं, वो हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि जो चीज़ हमने माइंड में बनाई होती है उसको हम लोग एक क्लियर पिक्चर में प्रेजेंट कर सकें। एक उसकी उसको एक हम लोग एक स्पेसिफिकेशन उसकी बता दें कि भाई ये चीज़ स्पेसिफिकली इसलिए और ये इस तरह से काम करेगी कि फॉर एग्जांपल कोई मैंने न्यू ऑप्शन बनाया है, कोई चेंज किया है, उसको यूज़ करने से, उसको क्लिक करने से वो कैसे काम करेगी, कहाँ कनेक्ट होगी। तो बेसिकली विजुअल फॉर्मेशन हम लोग इसलिए करते हैं पेपर प्रोटोटाइप से। अब विजुअली आप इसको पावर पॉइंट पे भी बना सकते हैं, हमें रिकमेंड किया गया था पावर पॉइंट पे बनाने के लिए। फिर उसके अलावा आप डिफरेंट टूल्स भी होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिंपली जो है यहाँ पे शेप्स को यूज़ करके अपनी ये सारी पेपर प्रोटोटाइप बनाई है। ये वर्ड पर भी अवेलेबल होती हैं आप, और ये इसमें भी पावर पॉइंट पर भी होती हैं। जहाँ पे आपके लिए ईजी आप वहाँ पर बना सकते हैं। इसको बनाने के बाद मैंने इसको पीडीएफ में इसलिए कन्वर्ट किया था ताकि शेप्स की वजह से जो है वो मसला ना हो, मतलब शेप्स आगे पीछे ख़राब ना हो और लेंथ वगैरह ख़राब ना हो, इसलिए मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। इट्स बेटर यू शुड आल्सो कन्वर्ट इन पीडीएफ। अब मैं स्टार्ट करूँगी। जो हमें वेबसाइट दी गई थी वो यूबीएल थी, ठीक है, यूबीएल बैंक थी। यूबीएल बैंक में जब हम लोग अपने जब इस वेबसाइट को हम लोग एक्सेस करते हैं तो वो हमें कुछ यूँ शो होती है, ठीक है। ये होम पेज बनाने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर जल्दी में है या सिर्फ कस्टमर, ऑब्वियसली जिन्होंने यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट बनाया हुआ है, इसको सिर्फ वही लोग मतलब लॉग इन करने के लिए यूज़ करेंगे जिनका अकाउंट यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। बाकी तो विजिट ही करेंगे ना, देखने के लिए, एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे जो इसका होम पेज है, यहाँ पे जब हम लोग अपनी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक्सेस की है, ठीक है, तो जब ये यहाँ पे ये ओपन होने से पहले यहाँ पर एक पॉपअप आएगी, ये वाली, ठीक है। ये पॉपअप आएगी, यहाँ पे हेल्प लिखा होगा, यहाँ पे लॉग इन टू अकाउंट लिखा होगा। सिंपली कस्टमर को ना ढूंढना पड़ेगा कि मुझे कहाँ से लॉग इन होना है। मुझे अगर कोई हेल्प, अगर उसको कोई और हेल्प चाहिए तो वो सिंपली हेल्प पे क्लिक करेगा, लॉग इन करना वो लॉग इन पे क्लिक करेगा, यहाँ पे उसके पास फर्दर ऑप्शन आ जाएंगे जहाँ से वो अपना अकाउंट लॉग इन कर सकता है। अगर उसको इन दोनों में से कोई भी काम नहीं करना, उसको सिंपली अपनी वेबसाइट विजिट करनी है, वो इसको क्रॉस कर देगा और वो इधर उसको ये मतलब शो हो जाएगी, ठीक है। ये तो शो होगी, बस सिंपली यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप आएगा, ये वाला। ये बनाने का मकसद जो है वो यही था कि वो सिंपली लॉगिन कर सके, उसको हेल्प चाहिए तो वो हेल्प ले सके। उसके बाद इसके टेक्स्ट पे एक इशू ये था, ये हम मैंने अपनी वो पेपर प्रोटोटाइप में भी बताया था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे वेयर और काम है, ठीक है। अभी तो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, लेकिन समटाइम्स फ़ोन में क्या होता है नहीं पढ़ा जाता, या फॉर एग्जांपल अगर कोई बूढ़ा है या कोई जिसकी आईसाइट वीक है, वो तो नहीं पढ़ सकेगा ना ऑब्वियसली कि क्या मैसेज क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी इनका ये जो ट्रेड मैसेज है, ठीक है, इसको जहाँ जहाँ पे भी वो है, इसको वो ठीक करने की ज़रूरत है, और उसके लिए सिंपली आप उनके जो टेक्स्ट डिज़ाइन है आप उसको इस फॉर्म में ठीक कर सकते हैं और इसको मतलब विजिबली करके लिख सकते हैं।
देन ये हमारा आ गया मेन पेज। अब मेन पेज के अंदर यहाँ पे होम, सबसे पहले एक होम का ये ऐड किया है ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होम का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, वो मुझे होम पर पेज यहीं पर ही लाता है, लेकिन कस्टमर को नहीं पता चलता कि भाई ये मेरा होम पेज है। तो इसलिए यहाँ पे मतलब मैंने भी तुक्का ही मारा था कि जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो मुझे होम पेज पर ले आया, वरना मुझे नहीं पता था कि ये होम पेज पर लाता। तो मैंने यहाँ पे होम लिख दिया ताकि जिनको नहीं पता उन्हें पता लग जाए कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं और किसी और, मैं अगर किसी और पेज पर हूँ, या फिर मैं अगर यहाँ पर आई हूँ, तो मैंने होम पेज पर अगर मैं इधर क्लिक करूँगी तो मैं वापस होम पेज पर आ जाऊँगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस थे, स्पीक टू यूबीएल एंड कस्टमर प्रोटेक्शन, ठीक है। ये दो अलग अलग पॉइंट्स थे, इनको हमने मर्ज किए। इनको मर्ज करने की रीज़न क्या है, मैं इस पेज पर जब जाऊँगी तो मैं बताऊँगी। उसके बाद यहाँ पे क्विक लिंक्स का एक लिंक ऐड किया है, अभी मैंने अपने पेपर प्रोटोटाइप में बताया था, आप वो भी वो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। मैं दोबारा बता देती हूँ कि ये क्यों किया गया था। सिर्फ मैं इसी पेज में ये बताऊँगी कि मैंने क्या ऐड किया है, क्या नहीं ऐड किया, ठीक है, और कहाँ-कहाँ कौन-कौन सी चेंजेस की हैं। तो उसके बाद लोकेशन है, चैट, सर्च, सेलेक्ट कंट्री, जो सी कंट्री आपकी, वही ऑप्शंस है, ठीक है। इनके अंदर थोड़ी माइनर सी चेंजेस की हैं। देन जो मेन जो एक चीज़ थी वो ये थी कि इनको हम ये टॉपर थे बिल्कुल, ठीक है। ये वाले जो ऑप्शंस हैं ना, ये नेविगेशन जो है, ये सबसे टॉपर थी, इनको हम नीचे लेके आए हैं। स्पीक टू यूबीआर एंड कस्टमर प्रोटेक्शन को बिल्कुल टॉपर लेकर आए हैं, क्योंकि अगर आपको ये फॉर एग्जांपल एक हेल्प के तौर पे भी काम कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर आपने बैंक अकाउंट के लिए लॉगिन करना है या कुछ भी करना है, आपको अप्लाई करना है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। आप उनके बैंक के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, आप उनके इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे तो वो आपको हेल्पलाइन पे कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑप्शंस थे दोनों, ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये दोनों अलग अलग ऑप्शंस थे, ठीक है, और इतने विजिबल नहीं थे, तो इनको हमने मर्ज करके जो है एक नया ऑप्शन बना दिया, और इसको जो है वो इस पर क्लिक करेगा तो वो उनको कनेक्ट कर देगा इस पेज के साथ। उसके बाद ये अप्लाई फॉर बैंक अकाउंट, इंटरनेट लॉगिन, कॉर्पोरेट बैंक लॉग, ये हम लोग ये सबसे नीचे थे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको इंटरनेट से लॉगिन करना है या आपको बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि बहुत नीचे जाके, फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे कि कहाँ पर जाना है और फिर हम लोगों ने इसको करना है। तो इनको हम लोग सबसे टॉप पर लेकर आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे इसमें चेंजेस नहीं की, ये जैसे थे ये वैसे ही रहने दिए। ये वाले जो थे करेंसी कन्वर्टर, इनके लिए हमें नीचे जाना पड़ता था, कि मतलब इनको ढूंढना पड़ता। फॉर एग्जांपल करेंसी कन्वर्ट करनी है या करेंसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो वो हमें बहुत नीचे जाना पड़ता था, तो इसलिए इसको हम टॉप पर लेकर आए हैं, ताकि अगर कस्टमर को करेंसी से रिलेटेड कोई काम है तो इजीली यहाँ पर जाके एक्सेस कर सके उसको। उसके बाद उनके प्रोडक्ट्स हैं, देन उसके बाद फीचर सर्विसेज हैं, और ये सारी चीज़ें वैसे ही थी, बस इनको हम लोग फ्रंट एंड पे और टॉप पर लेकर आए हैं। उसके बाद एड स्लाइडर्स में और रोशन डिजिटल अकाउंट वाले ऑप्शन में हम लोगों ने चेंजेस ये की हैं कि यहाँ पे जो एड स्लाइडर था ना, ये बहुत एरिया कवर कर रहा था। सबसे पहले तो जो एक मतलब वीक इसका वेबसाइट का पॉइंट ये था कि वो अपने बैंक को कम, रोशन डिजिटल अकाउंट को वो ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब इस बैंक को अगर अगर आप इस वेबसाइट पे जाओ, सबसे पहले यही लगता है कि कोई रोशन डिजिटल अकाउंट की कोई वेबसाइट है, ठीक है। फिर जाके बंदा देखता है कि हाँ भाई ये यूबीएल की वेबसाइट है, ये बाद में पता लगता है, ठीक है। तो अब जो विजिटर है या उनका जो मतलब जिसने भी अगर इसको एक्सेस करना है, तो वो उसको रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए तो बाद में करना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली उसको तो पहले देखेगा कि भाई बैंक कैसा बना है, या मेरे काम की कोई चीज़ सामने है नहीं है। तो वो जो उसके काम की चीज़ें उनको फ्रंट एंड पर लाए हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट, और उनको वहीं रहने दिया, बट उनके साइज़ को थोड़ा छोटा कर दिया और उसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। एड स्लाइडर में डेली बेसिस पर इनकी अपडेट्स होती रहती हैं, तो वो डेली बेसिस पर जो है न्यू ऐड जो है वो इसमें डालते जाते हैं। तो उसको अकॉर्डिंगली जो है वो एक साइज़ और एक जगह दे दी गई है कि यहाँ पे उनको अपनी एड्स डाल सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो भी उनकी एड वगैरह है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नहीं था यूबीएल ऐप डाउनलोडर का। यहाँ पे जाके आपको ढूँढना पड़ता था कि यूबीएल ऐप डाउनलोडर, वो भी सबसे नीचे जाके। अब मुझे मेरे पास समटाइम्स अगर अवेलेबल नहीं है इंटरनेट की फैसिलिटी, और मेरा कोई काम है जो कि इंटरनेट के बगैर होने वाला है, तो मेरे पास इसकी एप्लीकेशन होगी, मैं उसकी एप्लीकेशन पे जाऊँगी और ईज़िली एक्सेस कर सकूँगी।
इसलिए अगर वो कोई आपका कस्टमर है या विजिटर है या कोई भी है जिसको यूबीएल ऐप की ज़रूरत है, तो वो इजीली यहाँ पे क्लिक करेगा, वो उसको उस इस वाले पेज से, मतलब जहाँ पे ये ऐप डाउनलोडर के लिए आगे जो मतलब डिटेल वगैरह वो उसको वहाँ पे लिंक कर देगा और वो इजीली वहाँ पे जाके अपनी ऐप को जो है वो डाउनलोड कर लेगा। यहाँ पे रिवॉर्ड प्रोग्राम का ऑप्शन है, यहाँ ये थोड़ा सा विजिबल करके थोड़ा बड़ा करके लिखा था, ऑब्वियसली कस्टमर की भी इसमें फ़ायदा होगा, रिवॉर्ड प्रोग्राम का कस्टमर का भी फ़ायदा होगा और वेबसाइट वालों का भी फ़ायदा होगा, तो इसको इसलिए थोड़ा इसको विजिबली बड़ा करके लिखा है। देन उसके बाद जो इनके सोशल मीडिया मार्केटिंग जो एप्लीकेशंस थी ना, उनके आइकॉन्स इतने कोई विजिबल नहीं थे, ठीक है। अगर उनको फेसबुक पे किसी ने फॉलो करना है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है या ट्विटर, उनका यूट्यूब कुछ भी देखना है, तो वो इतना विजिबल नहीं था, ठीक है। तो वो थोड़ा विजिबल करके लिखा है। उसके बाद ये उनके बैंक के बारे में ऑप्शंस हैं, तो इनको हमने नहीं चेंज किया। तो नीचे छोटी सी डिस्क्रिप्शन मैंने दी है, चेंजेस मेड इन द होम पेज आर एक्सप्लेन इन द रिकॉर्डिंग एंड नो चेंजेस विल बी लिंक्ड कनेक्टेड ऑटोमेटिकली टू नो चेंज पेज व्हेन प्रेसिंग दैट ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि जो भी मतलब मैंने इनके अंदर चेंजेस किए हैं या नहीं किए हैं, वो इस रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी मैं बता रही हूँ, ठीक है। जहाँ पे चेंजेस नहीं की मैंने, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसके अंदर चेंज नहीं की, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे नो चेंज पेज पर ले जाएगा कि भाई इस वाले लिंक में हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं की, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली मुझे नो चेंज पेज पर ले जाएगा, जो कि मुझे बताएगा कि इस वाले लिंक में कोई ऑप्शन सॉरी कोई किसी ऑप्शन में कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से शेप्स को यूज़ करके और डिफरेंट, तो मैंने ये सारा उनके साइज़ के अकॉर्डिंगली मैंने चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो आप भी इसी तरह इजीली बना सकते हैं, टाइम लगता है बट बन जाती है, ठीक है। देन उसके बाद ये हमारा सेकंड पेज है, ठीक है, स्पीक टू यूबीएल एंड कस्टमर प्रोटेक्शन। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ इधर, ठीक है, तो वो मुझे किधर कनेक्ट करेगा, वो मुझे यहाँ ले आएगा, ठीक है। मतलब ये पेज ओपन होगा और वो मुझे इधर ले आएगा। अब ये दो अलग अलग पेजेस हम जो थे उनको हमने क्यों मर्ज किया, वो इसलिए मर्ज किया है क्योंकि ये दोनों एक ही इंफॉर्मेशन दे रहे थे, सेम इंफॉर्मेशन दे रहे थे, स्पीच टू यूबीएल भी और कस्टमर प्रोटेक्शन भी, ठीक है। तो इसलिए जो है ये ओपन की थी ताकि सॉरी ये की थी कि जब कस्टमर इसको ओपन करे तो उसके पास जो रेलेवेंट डिटेल है, जो डिटेल वो लेना चाहता है, उसको वो डिटेल मिल जाए। अब ये अलग पेज पे चीज़ें थी और ये अलग पेज पर चीज़ें थी, जिसकी वजह से पेज का साइज़ भी ख़राब हो रहा था, एक पेज भी ज़ाया हो रहा था और मतलब इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी इन्फॉर्मेशन। तो उसको एक पेज पर इसको हमने एक पेज पर कर दिया, ठीक है, क्योंकि एक तरह से वो सेम ही डिटेल दे रहा था। तो उसको एक पेज पे करने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी मैंने जो डिस्क्रिप्शन ये ऐड की है कि दीज लिंक्स शुड बी प्लेस्ड ऑन एवरी वेब पेज फॉर विजिटर्स ईज। ये हर, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है या उसको नहीं पता कि वो किस तरह से कंप्यूटर के साथ हमने इंटरेक्शन करना है, या इतना उसको वेबसाइट्स का इल्म नहीं है, तो उनके लिए हमने स्पीक टू यूबीएल इन इंग्लिश और स्पीक टू यूबीएल इन उर्दू जो है ना, वो दोनों ऑप्शन हम ऐड कर देंगे। और आगे भी फर्दर जोन जोन से उसके रिलेटेड लाइक हेल्प जो उसको कर सकते हैं चीज़ें, वो हर पेज पे उसको साइड पे छोटी सी ये पॉपअप की तरह उसको मतलब शो हो जाएगी, जो उसके लिए ईजी होगा कि मैंने किस तरह से वेबसाइट को विजिट करना है और उसको किस तरह से उसको यूज़ करना है, ठीक है। There were two web pages separate, speak to UBL customer protection. So we have merged both because both have almost same details. So there were no need of two different web pages, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। देन उसके बाद यूबीएल चैट का एक पेज बनाया था। यूबीएल चैट का पेज बनाने का मकसद ये था कि जब अब फॉर एग्जांपल मुझे अब मेरे बैंक के रिलेटेड मेरा कोई काम है, ठीक है। अच्छा ये कैसे आएगा, एक मिनट, ये मैंने बताया नहीं। अच्छा यूबीएल चैट वाला ऑप्शन कैसे आएगा, वो आप यहाँ पे चैट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वो आपको कहाँ पे कनेक्ट करेगा, इधर, ठीक है। तो आप यूबीएल चैट वाले ऑप्शन में आ जाओगे, वो आपको यहाँ पर कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे चैट पे तो मैंने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। मेरे बैंक के रिलेटेड कोई मेरी रिसीप्ट्स का ट्रांजैक्शन का मसला है, तो मुझे ऑनलाइन किसी से बात करनी है, पर मेरे पास कोई नुमाइंदा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जो कि मेरे लिए मसला हो सकता है कि मैं अगर मुझे आधी रात को भी कोई काम है या मुझे ट्रांजेक्शन किसी को अर्जेंट भेजनी है, तो मुझे फिर अब उस टाइम तो मैं फ्रेंचाइज नहीं चाहूँगी, फ्रेंचाइजीज तो सारी 5 बजे के बाद बंद हो जाती है, उसके बाद तो ये ऑनलाइन ऑप्शन ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे हर वक्त कोई भी नुमाइंदा इनका अवेलेबल, रिप्रेजेंटेटिव वाले अवेलेबल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे
ज़रूरत थी, ये ग्लिच था कि यहाँ पे जो है वो अपना कोई ना कोई नुमाइंदा हर टाइम अवेल करें, ताकि जो कस्टमर है कभी भी बात करना चाहे तो वो ईज़िली कर सके। There should always be a representative to provide and chat with visitors who are unable to access the entire website or have less knowledge about computer interaction। एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, कि अगर उनको नहीं पता इतना, और दूसरा ये कि उनको हेल्प हो जाए, वो मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं ऐड किया कि अगर उनको कोई ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई बात करनी है, कोई काम है, तो वो कर सकें। Earlier there was no member online here to chat with visitor, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। देन यूबिल फंड्स लॉगिन है, ठीक है। अब इस पेज पर मैं कैसे आऊँगी, ठीक है, इस पेज पे मैं इस तरह से आऊँगी, मैं इधर क्लिक करूँगी, ठीक है, वो मुझे कनेक्ट कर देगा इस पेज से, ठीक है, तो ये पेज ओपन हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे अब जो है चेंजेस ये की थी कि ये बेसिकली ये पेज ना बहुत ज़्यादा एग्जैचुरेटेड था, मतलब बहुत ज़्यादा फिल्ड था लिंक्स के साथ, ठीक है। मतलब ऑप्शंस पे ऑप्शंस आप पेज देखते थे तो बस वो ब्लास्ट हो जाता था बहुत ज़्यादा ऑप्शंस के साथ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इस पेज को ब्रेक किया है, मतलब इस पेज को थोड़ा सा कम किया है, लोड कम किया है, और इसके जो लिंक्स थे वो दूसरे पेज पर शिफ्ट किया है, और जो दूसरे पेज पे जो लिंक्स शिफ्ट किए थे वो इस पेज से मैच भी नहीं होते थे। मतलब इस पेज पे फॉर एग्जांपल यूबी फंड्स लॉगिन है ना, तो फंड्स लॉगिन के रिलेटेड जो सी इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे मौजूद तो थी, लेकिन वो इससे लिंक इससे रिजेंबल नहीं करती थी। तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास एक अच्छा एक बन रहा था पेज, एक अच्छे से एक अलग से एक वेब पेज बन रहा था, जिसके ऊपर एक अलग इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर इतनी एग्जैजरेशन नहीं है, इतने ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं है। तो उसके लिए हम एक नया पेज बना देते थे, और सारी जितने भी हमारे लिंक्स थे वो हम वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए, और इस तरह से पेज ब्रेक करके इसका लोड भी कम हो गया, और जो सा पेज जहाँ सूट करता था, जिसकी इन्फॉर्मेशन एक अलग से होनी चाहिए थी, तो वो हमने एक नए पेज पे डाल दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फंड्स लॉगिन के अंदर यहाँ हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे व्हाट वी आर इनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करें, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। यहाँ पे लॉगिन में ग्लिच था, जब लॉगिन पे क्लिक करते थे प्रॉपर एक ऑप्शन ही आता था, ठीक है। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास अब एक नेम और पासवर्ड का प्रॉपर आपको एक वो देंगे कि यहाँ से आपने लॉगिन करना है, और अपनी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, और आप जो है वो लॉगिन हो जाओगे अपने जो फंड्स वगैरह वाली साइट है उधर। उसके बाद ऐड स्लाइडर है, ये भी ऐड स्लाइडर यहाँ पर इतना बड़ा था, और उसमें उसको हमने थोड़ा छोटा करके उसका साइज़ यहाँ पे मतलब ओवरलोडेड इस तरह से था कि ये जो ऐड स्लाइडर था ये इतना बड़ा था कि जो मेन लिंक्स थे वो पेज के वो नीचे जा रहे थे, ठीक है, और जिनको हमें फ्रंट एंड पर लाना था। तो इसलिए जो है हमने इसकी भी वजह थी कि हमने यहाँ पे बनाया था। उसके बाद स्क्रॉलर में मसला था, थोड़ा सा ग्लिच था कि अगर आप इसको स्क्रॉलर पे क्लिक करते वो सबसे नीचे ले जाता था, मतलब कहीं रुकता नहीं था, वो भी फास्टली। तो हम क्या करेंगे कि हम सिंपली यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको स्लोली नीचे लेकर जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल कि ये जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, हमें नीचे लेके जाएगा। अगर मैं कहीं पे कर्सर अपना मतलब टच करती हूँ तो वहीं पर रुक जाएगा वो इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मैं इधर रुकती हूँ तो यहाँ पे रुक जाएगा, और ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे दे देगा, ठीक है। अगर मुझे ऊपर जाना है तो मैं इसी पे क्लिक करूँगी, वो ऊपर स्लोली जाएगा, जहाँ पे अपना कर्सर मैं मतलब रखूँगी वो उधर स्टॉप हो जाएगा। तो इसमें जो चेंजेस किए हैं वो यही हैं सिर्फ, और उसके अलावा यहाँ पे हमने और कोई चेंज नहीं की। बस बाकी का जो पेज था वो ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पे मैं ले आई हूँ, वो मैं आगे बताती हूँ। Links over here were exaggerating the web page, so there is another page made to adjust and shift those links are important and have different sense base, so they should be on new page. मैं already आपको बता चुकी हूँ स्टार्टिंग पे। अब वो जो पेज मैंने ब्रेक किया था वो ये पेज है, क्विक लिंक्स वाला, ठीक है। तो अब ये पेज और ये पेज में आप डिफरेंस देखें कि ये इसकी इंफॉर्मेशन इससे बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने नया पेज बनाया। अभी क्विक लिंक्स का जो मैंने ये है अभी बहुत इंपॉर्टेंट पेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एप्लीकेशन मेरा कोई मसला हो गया, मैंने कोई एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पे पहले मैं ढूंढूंगी, ठीक है। पहले मैं क्या करूँगी, मैं यूबिल फंड्स पे जाऊँगी। मुझे तो नहीं पता ना कि मैंने अपनी एप्लीकेशन कहाँ से लेनी है, डाउनलोड करनी है, सबमिट करनी है। मैं पहले यहाँ पे जाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे सबसे नीचे बिल्कुल नीचे ड्रैग करके सबसे पहले नीचे जाऊँगी, फिर क्विक लिंक्स ढूंढूंगी, उस पर क्लिक करूँगी, फिर ये ओपन होगा, फिर डाउनलोड करूँगी।
तो इसमें तो ऑब्वियसली कन्फ्यूजन है, तो इसलिए मैंने क्विक लिंक्स का जो ऑप्शन है वो मैंने सबसे पहले वाले पेज पर यहाँ डाल दिया, ठीक है, सबसे फ्रंट एंड पे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, वो मुझे किधर कनेक्ट करेगा, इधर, ठीक है, मैं इधर आ जाऊँगी। अब यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस इन प्रोसेसिंग जोन सा भी मुझे डाउनलोड करना है कुछ उनकी वेबसाइट से कुछ भी, तो वो मैं सिंपली यहाँ पे जाके अपना काम कर सकती हूँ। तो इन्वेस्टमेंट करनी है तो मुझे उसके लिए भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पर आऊँगी और इन्वेस्टमेंट कर दूँगी। कोई कंप्लेन करनी है, मुझे कुछ कुछ मतलब हेल्प चाहिए, कोई भी किसी भी काम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स है जिनको फ्रंट एंड पे होना चाहिए था पर नहीं थे, तो इनको लाना ज़रूरी था, तो इसलिए मुझे कोई भी कंप्लेंट करनी है, कुछ भी करना, तो मैं इजीली यहाँ पे जाके कर सकती हूँ। देन उसके बाद कॉर्पोरेट बैंक लॉगिन का ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें ये ग्लिच था कि इसको बनाने का मकसद ये था, अच्छा यहाँ पे मैं कैसे आऊँगी, इधर क्लिक करूँगी तो मैं इधर आ जाऊँगी, ठीक है, सॉरी इधर। अब इसमें क्या ग्लिच था, इसमें ये ग्लिच था कि दिस वेबसाइट ओपन्स ऑन सेपरेट लिंक सो इट इज़ मर्ज्ड एट सेम पेज एंड होम बटन इज प्लेस्ड टू गेट बैक ऑन द पेज, ठीक है, सो दैट द कंटिन्यूटी ऑफ पेज लिंक्स डोंट गेट डिसऑर्डर्ड। मतलब कि ये इसलिए बनाया था कि जैसे मैं कॉर्पोरेट बैंक लॉगिन पे क्लिक करती थी ना, तो वो एक नए नए मतलब लिंक पे ओपन होता था, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती तो इधर ओपन होता था, इधर वो ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे कोई काम है तो मैंने मैंने काम हो मेरा मतलब यहाँ पे मेरा वो ऑप्शन नहीं है जहाँ पे मैंने जाना था, तो मेरे पास यहाँ पे ना होम की ऑप्शन भी नहीं होती थी कि मैं वापस होम पेज पर या उस पेज पर वापस जाऊँ, ठीक है। तो मुझे पहले इसको क्रॉस करना पड़ता था, फिर दोबारा से इस पेज पे आके फिर इस पे क्लिक करके तो फिर दोबारा से अगर किसी और ऑप्शन में जाना तो मुझे जाना पड़ता था। तो सिंपली क्या किया, इसको उसी पेज पर रहने दिया, मतलब इसी वाले पेज पे रहने दिया कि अगर कस्टमर इसको क्लिक करता है तो वो उसी पेज पर ओपन हो, अपना काम करे, अपने ऑप्शंस जहाँ पे उसको एक्सेस करनी है वो करके इस पे क्लिक करके दोबारा वो होम पेज पर वापस आ जाए, ठीक है। इसलिए हमने इसको बनाया है। उसके बाद ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ऑनलाइन ऐप डाउनलोडर का, तो वो ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे कैसे आऊँगी मैं? इस ऑप्शन पे मैं आऊँगी, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, ठीक है, यूबीएल ऐप डाउनलोडर पे, तो वो मुझे किधर ले आएगा, इधर, ठीक है। इधर मैं आ जाऊँगी और यहाँ पे ये भी मुझे ढूँढना पड़ता था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो ये वो मुझे यहाँ पर कनेक्ट करेगा। यहाँ पे अगर मैं एप्पल यूज़र हूँ, मतलब आईफ़ोन यूज़र हूँ, तो मैं अपनी पसंद की कोई भी मुझे अगर डाउनलोड करनी है ऐप, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरे लिए ऐप स्टोर पे वो अवेलेबल हो जाएगी। और अगर मुझे प्ले स्टोर, अगर वो मुझे एंड्रॉयड के लिए डाउनलोड करें, तो मुझे प्ले स्टोर का ऑप्शन आगे वो शो कर देगा कि यहाँ से जाके आप प्ले स्टोर वाला ये ऑप्शन है और आप इधर इधर आके अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक वैलिड कोई मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी इतनी, तो इसलिए यहाँ पे अलग से यहाँ पे ये पेज बना के इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इसकी कर दी हुई है, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे अपनी वो भी दी हुई है, डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कि द ऑप्शन लिंक फॉर फीचर सर्विसेज। अच्छा हाँ, इस पेज पे ना फीचर सर्विसेज का भी एक वो था, ऑप्शन था, लेकिन वो उसमें ग्लिच था, मतलब वो कोई प्रॉपरली ओपन भी नहीं होती थी। वो एक मतलब बैक एंड पे शायद कोडिंग वाइल कोडिंग जो है ना, थोड़ा सा एक ग्लिच था, तो उस ग्लिच को दूर कर दिया था, क्योंकि फीचर सर्विसेज का ऑप्शन फर्स्ट पेज पर है, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो एक दूसरा वो ग्लिच भी था, तो उसको ख़त्म कर दिया था। ये वो नो पेज चेंज है, ठीक है। मतलब इसको कोई कोड कह ले या कोई नाम कह ले, कुछ तो देना था ना, कि मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं जैसे कि ये है, ये 1.3 है या कह लें 1.4 है ये, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज करें मैं इस पर क्लिक करती हूँ, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं करा, तो वो मुझे यहाँ नो पेज चेंज पर लेगा कि आपने जो लिंक क्लिक किया है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, तो वो मुझे ऑटोमेटिकली इधर कनेक्ट कर देगा, ठीक है। कि आपका इस पेज में कोई चेंज नहीं किया गया, तो वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। और अगर वापस होम पेज पर जाना है, मुझसे सर ने भी क्वेश्चन किया था कि वापस जाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, वो मुझे वापस होम पेज पर ले जाएगा, कनेक्ट कर देगा। मैं वापस यहाँ पर आ जाऊँगी, यहाँ से मुझे कहीं और जाना तो मैं इजीली यहाँ से
जा सकती हूँ, ठीक है। बेसिकली नो पेज चेंज का बनाने का मकसद ही ये था कि अगर आपने कोई चेंजेस नहीं की तो उनको कोई कोड वर्ड या कह लें कि कोई नाम तो देना था, तो इसलिए मैंने पॉइंट्स में नाम लिख दिया। अब यहाँ पे हर के ऑप्शन के साथ मैं 1.1 1.2 लिखती तो वो इतना इतना अच्छा मतलब प्रेजेंटेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया। लेकिन बैक एंड पर जब हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच कर देगा, ठीक है। तो मैंने अपनी उसमें भी बताया था पेपर प्रोटोटाइप की रिकॉर्डिंग में भी कि ये वेबसाइट बहुत बहुत अच्छी बनी हुई थी, और इस वेबसाइट से कोई भी मतलब फॉल्ट निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन स्टिल ये कुछ ग्लिचेस थे जिनका कवर होना ज़रूरी था, ताकि वेबसाइट जो है वो मोर प्रेजेंटेबल है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल बैंक है, और जब एक इंटरनेशनल बैंक की वेबसाइट भी ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पर डिज़ाइन की होगी, बट स्टिल उसमें से फॉल्ट्स निकालना मुश्किल था। बट दीज आर द फॉल्ट विच शुड ओवरकम। और आई होप आपको समझ आ गई होगी, और इसी तरह शेप्स को यूज़ करके आप सिंपली जो है ना ये अपना प्रोटोटाइप बना सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।